हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की यूपी बोर्ड के जो मैथ्स का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 1 मार्क्स के थे। इससे पहले मैं एमसीक्यू डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क ईच। ओके, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन, ये आपको फलन दिया हुआ है फंक्शन x इक्वल टू 2 पर ये फलन सतत है। सतत मीन्स कंटिन्यूअस। ठीक है, और आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये एक फंक्शन दिया है आपको। ठीक है, इसमें a और b जो है वो हमारे स्वेच्छ चर है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट है, तो इसकी हमें अवकल समीकरण बनानी है। तो अवकल समीकरण में आप ये याद रखिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो है कि आपके कांस्टेंट नहीं आने चाहिए, मीन्स a और b नहीं आने चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका गिवन है, आपको एक कंडीशन गिवन है कि f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 है और x की जो वैल्यू है आपकी 2 से ग्रेटर है, देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आपको गिवन है। ये फंक्शन आपको डिफाइन है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और आपको ये सिद्ध करना है कि जो आच्छादक तो है, आच्छादक मीन्स ऑन्टो। अगर कुछ बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी के वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं, और एक एक ही का मीन्स होता है 1 1। 1 1 नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से आया, जिसमें आपको पी ए और पी बी की वैल्यू ये गिवन है और पी ए अपॉन बी की वैल्यू ये गिवन है। आपसे फाइंड करवाया ए यूनियन बी। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन आपका एसएमई से लिया गया है। सिंपली एक इक्वेशन गिवन है आपको, इसको आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड नाउ? अब हम स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का ले लेती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आपको जो मैं गिवन है वो मैं बता देती हूँ। आपको जो फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x is less than equal to 2, x is greater than equal, सॉरी इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, और आपको x इक्वल टू 2 पर आपको ये दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस के आपको सबसे पहले कंडीशन याद रखनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होएगा और जो हमारी एफ ए की वैल्यू है वो भी सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तब हम क्या कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, एफ ए का मीन्स है यहाँ पे ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू 2 पर ले लेते हैं। ठीक है, 2 का मीन्स है आपको x की जगह 2 रखना है। ठीक है, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला अगर आपको रिमाइंड है कि लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, फॉर्मूले में होता है a माइनस एच और a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, इसको आप a भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से कोई फंक्शन घट रहा है, अगर हम 2 से कोई वैल्यू माइनस करें तो सीधी सी बात है 2 से कम ही कुछ वैल्यू आएगी। अब ये फंक्शन ये कह रहा है कि 2 से कम और 2 पर ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में x की जगह मुझे क्या रखना है? 2 माइनस एच। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लाइन ध्यान से समझना कि लिमिट तो सेम रहेगी, h टेंस टू 0 भी सेम रहेगा, ये f हटाने के लिए मुझे ये यूज करना है। इसका मीनिंग क्या है कि x की जगह क्या रखा जाएगा? 2 माइनस एच, और इसकी क्या है? होल क्यूब है, तो मैंने कर दी होल क्यूब, और माइनस 3। ये लाइन आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसमें आप h की वैल्यू रख दीजिए सिंपल, तो 2 माइनस 0 की क्यूब माइनस 3, तो आ गया 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्लियर? ये निकल गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं सेम ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लगा दूंगी, और राइट हैंड लिमिट में बस हमारा थोड़ा सा चेंज। तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ, जो सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ, उसमें f हमारा सेम रहेगा, a की वैल्यू 2 ही रहेगी और माइनस की जगह बस प्लस आ जाएगा। अगर आपने एग्जाम दिए तो आपको ये लर्न होएगा। तो अब मैं लिमिट h टेंस टू 0, अब हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो यूज हो चुका है, और अगर 2 से बड़ी वैल्यू, अगर मैं 2 में को जोड़ूं तो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, और 2 से बड़ी वैल्यू पे हमारे फंक्शन का आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1। मीन्स अब मुझे इस x की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 2 प्लस एच रखनी है। ठीक है, तो मेरा f रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना आपको इसमें रखना है, तो x की जगह क्या रखूंगी? 2 प्लस एच, और इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर, प्लस में कौन है? 1, तो ये मेरा फंक्शन कंप्लीट। अब सेम लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 1, तो आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल इक्वल आ गई। लेकिन अभी भी मुझे चेक करना है एफ ए मीन्स f2 मीन्स अब 2 इक्वल इक्वल वाला फंक्शन ऊपर है या नीचे? आप देख सकते हैं इक्वल किसके साथ लगा है? पहले वाले फंक्शन के साथ, यानी कि ये वाला फंक्शन यूज होगा, यानी कि x की जगह क्या रख दूं? 2, और इसकी क्या है? क्यूब इक्वल माइनस 3, सॉरी
-3, 2 की क्यूब 8 - 3 = 5। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि जो हमारा fx जो फलन है सतत है, और सतत भी किस पे है, x = 2 पर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्वेश्चन करना था। हाँ, और आप सब जानते भी हैं, अगर आप अपने कोई दोस्तों को सेंड कर सकते हैं तो आप उन्हें सेंड करके बताइए भी कि क्या वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व करके आए थे या नहीं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, वो आप देख रहे हैं कि y = a sin x + b, यानी कि मेरा फंक्शन गिवन है, ये मेरी इक्वेशन है। कोई भी जो हमारी कर्व की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन है, और मुझे a और b को एलिमिनेट करना है और अवकल समीकरण बनानी है। ठीक है, तो मुझे इसमें a और b को मैं एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, तो y = गिवन है मुझे, y = a sin, लेट मी चेक, a sin x + b। तो जो मुझे गिवन है उसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लूंगी। ठीक है, अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो हिंदी में लिख देती हूँ मैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि स्पेशली ये यूपी बोर्ड का पेपर है। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो जब y को हम अवकल डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू a ऐसे का ऐसी कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x + b, और अगर मैं x + b का देखूं इंटू में, तो x का होता है 1 और प्लस b कांस्टेंट है, तो b का हो जाएगा 0। तो यानी कि अगर मैं टोटल आंसर देखूं तो dy/dx इक्वल्स टू a cos x + b। ठीक है, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट बता देती हूँ कि हमें डेरिवेशन कितने टाइम्स करना होता है। ठीक है, तो जितने मेरे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कितने हैं मेरे कांस्टेंट इसमें, 2। कौन कौन से, a एंड b। ठीक है, तो a और b मेरे 2 कांस्टेंट, तो मुझे डिफरेंशिएशन भी जो करना है वो मुझे कितने टाइम्स करना है, वो मुझे 2 टाइम्स करना है। आप ये याद रखिए, ज़्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि वो एलिमिनेट करने में इतनी दिक्कत कर देते हैं कि ए और बी, मैं ऑफलाइन ट्यूशन लेती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ बच्चे एलिमिनेट करते ही जा रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा है, डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं। और स्पेशली जो कॉस वाले फंक्शन और e⁻x वाले फंक्शन होते हैं, इसमें ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने कॉन्स्टेंट उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं अगेन करती हूँ इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d2y/dx2, a कांस्टेंट है, सेम रहेगा, cos का होता है माइनस साइन, और ब्रैकेट में कौन है, x + b, और x + b का आप पहले भी देख चुके हैं कि 1 + 0 था, यानी कि 1 ही आएगा, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने अंडरस्टूड है तो बिल्कुल। तो d2y/dx2 इक्वल टू माइनस a साइन x + b। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी, वो क्या है, y = a sin x + b, a sin x + b। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी a sin x + b की वैल्यू है, ये मैंने इक्वेशन 1, आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 a sin b x + b, इक्वेशन 1 से मैंने हल की। ठीक है, कहाँ से लिया है हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये माइनस का y अगर मैं इक्वल की इधर ले जाऊंगी तो ये प्लस का y हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारी अवकल समीकरण है। ठीक है, अवकल समीकरण आपको पता ही होगा डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें एक डेरिवेटिव होता है, उसका डिफरेंशियल होता है। ठीक है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2, इसकी पावर कितनी है, 1, क्यों, इसकी होल पावर क्या है, 1। ठीक है, ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये हमारे 9 चैप्टर से लिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आपको एक कंडीशन गिवन है, एक ही x की वैल्यू गिवन है और एक फंक्शन गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये आच्छादक यानी कि ऑन्टो तो है, बट एक यानी कि 1 1 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपको जो गिवन है आप वो लिख लीजिए कि f1 = 1, f2 = 1। ठीक है, इट मीन्स कि x की वैल्यू पे 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और fx आपको गिवन है
x माइनस वन, ठीक है। और x की वैल्यू आपको 2 से ग्रेटर रखनी है, ठीक है। और x की वैल्यू आप रख क्या सकते हैं 1 2 3, क्योंकि आपकी जो f जो मैपिंग है वो किसमें n टू n में है। n टू n का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अगर आपको रिमाइंड हो तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अब तो अब अगर आप x की वैल्यू 2 से ग्रेटर क्या होती है 3, तो अगर आप f3 रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस वन मीन्स 1। फिर अगर आप f4 रखेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस वन, और f5 रखेंगे तो क्या आएगा ऐसे 5 माइनस वन दैट इज मीन 4, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक एक की कंडीशन, एक एक की, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि एक एक ही नहीं है। एक एक ही मीन्स वन वन, वन वन का मतलब होता है कि वन की मैपिंग वन पे ही जानी चाहिए। अब आपके पास दो वैल्यू मिल गई, ये आपका x, यानी कि यहाँ पे आप x की वैल्यू डाल रहे हैं और आपका fx क्या होता जा रहा है, ठीक है। और आपका फंक्शन है f, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपको गिवन था कि अगर आपने वन डाला है तो आपको वन मिल रहा है मैपिंग, यानी कि वन की मैपिंग वन से हो गई है। अगर आपने टू डाला है तो आपको मैपिंग क्या मिल रही है वन मिल रही है, ठीक है। और अगर आप थ्री डालेंगे तो आपको मैपिंग क्या मिल रही है वन मिल रही है। फोर डालेंगे तो आपको मैपिंग मिल रही है थ्री, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपकी मैपिंग चलती रहेगी, लेकिन एक एक की कंडीशन ये होती है कि एक की मैपिंग एक से ही जानी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन की मैपिंग वन से, टू की भी मैपिंग वन से, थ्री की भी मैपिंग वन से जा रही है। इट मीन्स आपका जो एफ एक्स है एक्स माइनस वन वो क्या है एक एक ही नहीं है, नहीं है। ये तो हमने इसका आधा पार्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, आच्छादक वाला। आच्छादक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनटो, ठीक है। ऑनटो का मीन्स अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है एक्स माइनस वन, ठीक है, अगर आप इसको इक्विवेलेंट रख देते हैं वाई की, ठीक है, और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप y की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर में डाल के देख लीजिए 1 2 3 4, तो अगर आप y इक्वल टू वन डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस वन दैट मीन्स x इक्वल टू टू आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये जो एफ एक्स है इसको आप ये भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस वन, ठीक है। तो यानी कि इनवर्स इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर किसी भी फंक्शन में इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर जाती है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, एग्जिस्ट कर जाती है, तो आप कह देते हैं कि जो फंक्शन है वो आच्छादक है, मीन्स एफ एक्स आच्छादक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन डिस्कस करती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो है प्रोबेबिलिटी से लिया गया, यानी कि प्रायिकता जो लास्ट चैप्टर है हमारा 13 उससे लिया गया। तो जो वैल्यू गिवन है आप पहले वो लिख लीजिए। तो आपको गिवन है 2p a इक्वल टू 5/13 और pb इक्वल टू 5/13। अगर मैं यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालूं तो ये जो 2 मेरा मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 5/13 और डिवाइड में और आ जाएगा 2, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 5/26, ठीक है। और आपको एक चीज़ और गिवन है पी ए अपॉन बी इक्वल टू 2/5, और आपसे पूछा है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, वी नो दैट, वरना मैं आने वाली वीडियो में आपको पूरा 12th का सिलेबस कराने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पी ए अपॉन बी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको इनकी वेरी नीड है। पर बैक बेंचर्स को मत कीजिएगा, वरना तो वो कहेंगे कि यहाँ तो पास होना जा रहा और तुम मुझे वीडियो भेज रहा है, ठीक है। पर बट एनीवे जोक से अपार्ट आपको पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। मैं आपको इसके ट्रिक भी याद रखा देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, और जो अपॉन में है वो नीचे आएगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। आपको इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 2/5, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है पी भी 5/13 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई 5/13, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 2/13, क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, अब एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही मुझे लगता है हेल्पफुल होएगा, या फिर आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर 11th क्लास पास आउट करके बैठे हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी आपके पास है कितना है 5/26 प्लस पी बी कितना है आपके पास 5/30 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला 2/13 और इसका एलसीएम अगर आप ले लें तो 26 5 13 को 26 से डिवाइड करेंगे 2 यानी कि 10 और यहाँ पे 2 यानी कि 4 यानी कि 11/26 और ये आ गया आपका पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इस वजह से इटरेशंस में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके फ्री के 1 मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 डिस्कस कर लेती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दिखती है 8x + 4 लेस देन इक्वल टू 7x + 8। आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन ऑफ 5 8x + 7 is less than let me check less than 7x + 8। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपको 8x ऐसे ही रहने देना है, 7x को इधर लेके आना है, फिर लेस देन का साइन, फिर 8 आपको यहीं रखना है, फिर 7 को उधर लेके जाना है। तो 8 में से अगर मैं 7x माइनस करती हूँ तो x आता है लेस देन, और 8 में से अगर मैं 7 माइनस करती हूँ तो कितना आएगा 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी लेस देन 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 1 मार्क का 2 लाइंस का क्वेश्चन है, 1 मार्क 3 के इसके। ठीक है, अगर आपको अब मैं इसके बाद वीडियोस लेके आऊंगी वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट की, और अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।